वर्ल्ड बेस्ट व्यूअर्स, अस्सलाम आलू ले वालेकुम। लो, प्याज ले लो, पटाटा ले लो, गाजर ले लो, पटाटा ले अब्दुल्ला लो। के स्कूल में प्रोफेशंस डे था, आलू ले लो, तो वो आलू बना ले हुआ लो, था वेजिटेबल आटा ले हॉकर, लो, प्याज ले लो। सब्जी बेचने वाला। और इस दिन अब्दुल्ला ने बहुत सारा फन किया स्कूल में। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरुंडा की रेसिपी। अक्सर ये आवाज़ आपके कान से गुजरी होगी, छान बुरे तो मरुंडा, लोए तो मरुंडा, सुखियाँ रोटियाँ तो मरुंडा, रद्दी तो मरुंडा, पैसियाँ तो वीर मरुंडा। तो चले आए इस मरुंडे को बनाना स्टार्ट करते हैं। ले लिया है मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर गुड़। गुड़ को छोटे टुकड़ों में कूट के मैंने कढ़ाई में डाला है। हल्की आंच पे इसको हमने मेल्ट करना है। जब तक कि ये होता है मेल्ट, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला शख्स वो है जो इनमें सबसे अच्छे अखलाक का हामिल हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के हक़ में बेहतर हो। बेशक ऐसे ही है। अच्छा तो व्यूवर्स, यहाँ पे देखें आप कि जो गुड़ था वो मेल्ट हो चुका है और इस फॉर्म में आ गया है। अगर बीच में आपको कहीं फ़ील हो कि लग सकता है गुड़, वैसे तो ये लगता नहीं है, तो बिल्कुल एक आध छींटा पानी का लग सकता है। और अब ये मेरे पास हैं जी फुलियाँ फीकी वाली। ये फुलियों के नाम से मिलती हैं बाज़ार में। ये बेसिकली चावलों से बनी हुई होती हैं और बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट होती हैं। वेट पे भी बहुत ही हल्की होती हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें 2 प्यालियाँ भर के इसकी शामिल की हैं। थोड़ी थोड़ी मिक्स करती गई हूँ मैं। तो जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें कोई मेवा जात अगर शामिल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, आपने इसे क्लियर सरफेस के ऊपर डालना है। थोड़ा सा ठंडा होना है तो अपनी पसंद के इसकी शेप बना सकते हैं। इसको फैलाने के बाद आप इसको स्क्वायर पीसेस में भी काट सकते हैं, या फिर गोल गोल लड्डू की शक्ल में भी बना सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप इसे इस तरह की शेप दे सकते हैं। और मैंने क्या किया, कोकोनट का जो पाउडर था उसको मैंने स्प्रेड किया और इसके ऊपर मैंने जो मटेरियल बना के रेडी किया था वो डाला। जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने उसके गोल लड्डू बना के रेडी किए, और मेरे घर में सब ने बहुत इंजॉय किए। सर्दियों में ख़ास तौर पे इन्हें खाने का बहुत ही मज़ा आता है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन अपने बचपन में इस रेसिपी को खाता रहा है और इससे अपने बचपन की याद आई। तो व्यूअर्स, ये थी छोटी सी रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।